हाँ तो देख, ये जैसे हमें पढ़त रही नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी जैक बोर्ड क्लास 11 कर केमिस्ट्री के दूसरा पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, उकरे में हमें आइस देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देख, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है कि इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, माने ऊंचा वाला ऑर्बिट से नीचे वाला ऑर्बिट में जाएगी। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर लाइट का फ्रीक्वेंसी एमिट करी है नी, लाइट निकली या नीचे से ऊपर जाई तो ऑब्जर्व करी, मतलब एनर्जी ले, यही घटना के एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहना। माने ऊंचा से नीचा में आवी, हर लाइट छोड़ी, नीचे से ऊपर में जाई, हर लाइट के रूप में एनर्जी ले, है ना, तो ये घटना के एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहना। तो मतलब हाइड्रोजन गैस कर केस में क्या होला, इसको अगर हाइड्रोजन गैस के साथ इस तरह से होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जान गए, लोअर ऑर्बिट से हायर में जाइए, हायर से लोअर में जाइए इलेक्ट्रॉन, है ना, तो लाइट या तो एमिट करी या एब्जॉर्ब करी, है ना, तो इस लाइट के रूप में फ्रीक्वेंसी ऊर्जा, तो उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और ये अगर हाइड्रोजन गैस कर केस में हम लोग तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाई। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है देख, माने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सोलिटरी इलेक्ट्रॉन, एक ठो इलेक्ट्रॉन होएला। ठीक है, तो सिर्फ एक ठो स्पेक्ट्रल लाइन बनी होकर, क्योंकि एक ठो ऑर्बिट है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड रीजन वेयर गिविंग नील बोर एज फॉलो। तो उकर में नील बोर का कही है सकते, इलेक्ट्रॉन कर जो एक्साइटेशन है हाइड्रोजन एटम कर सेल में, नहीं सभी हाइड्रोजन एटम में, माने दो ठो क्वांटम नंबर, टू डिफरेंट क्वांटम नंबर्स, तो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन्स, डिफरेंट इलेक्ट्रल लाइन बनाई स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, एखन देखब हम फोटो में भी, तो ये डीएक्टिवेशन रहे या तो वन स्टेप में हुई या ज्यादा सेवरल स्टेप्स में हुई। स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी एब्जॉर्ब्ड, लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी एब्जॉर्ब्ड करता है। तो नील बोर जो रहे नी एक एक्सप्रेशन बना लग इकर में, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स माने ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, इकर अनुसार दे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी n इंटू n माइनस 1/2, जहाँ n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ऑफ द एक्साइटेड स्टेट में, है नी। अब लेमन ऑब्जर्व व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट में जखन इलेक्ट्रॉन गेलक तो हायर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम में, है ना, तो ऑलवेज अल्ट्रावायलेट रे पराबैंगनी किरण जगह में कहिला निकललक। ठीक है, तो देख ये लाइमन करलक। ठीक है, उकर बाद देख ये लाइमन सबसे पहले खोज करलक, तो ये लाइमन सीरीज हो गेलक। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन दूसरा में गेलक, ठीक है, दूसरा ऑर्बिट में, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो उकर फिर अलग अलग नाम हो गेलक, विजिबल, फिर नियर IR, फिर मिडिल IR, फार IR, इस तरह से लाइट एमिट करलक। तो इस सब के अनुसार उसले देख बामर सीरीज एगो कर हो गेलक नाम, एक ठोकर पास्चन सीरीज हो गेलक, फिर बेकेट सीरीज हो गेलक, फिर फंड सीरीज हो गेलक रेस्पेक्टिवली। तो यह मनक नाव से हो है देख, यह मनक नाव से इस सीरीज का नाम हो जाए, देख ले जैसे देख ई हो गेलक हाइड्रोजन, मान ले ई नाभिक हो गेलक, ठीक है, ई कक्षा हो गेलक। तो ई हायर से लोअर में आगुर जंप करत है इलेक्ट्रॉन, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करत है। ई हो गेलक n बराबर 1 2 3, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा कक्षा। तो देख इकर में स्पेक्ट्रल लाइन्स जो रहेला, माने एक लाइट, तो लाइट कैसन स्कैटरिंग करत है। देख अगर लाइट छितरात है एनर्जी के रूप में,
तो देख यहाँ से अल्ट्रा वायलेट वाला सबसे नीचे होएला, फिर वायलेट, यहाँ से यहाँ तक तो विजिबल वाला है, इंद्रधनुष वाला 7 रंगों वाला यहाँ से यहाँ, और इकर से नीचे ये वायलेट यानी बैगनी से नीचे जो होला वो अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, और इकर ले ऊपरे रेड वाला से ऊपरे जो है वो हो गया नियर IR, फिर मिडिल IR, फिर फार IR ईसन इकर रे। अब देख उके हमें ईसन फोटो बनाए के देखा है, ये एन कर मान ईसन 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑर्बिट हो गया, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला, फिर ऊपर ऊपर, फिर ऊपर ऊपर यहाँ। अब देख एन कर मान 7 है तो 7 से 1 में आओ थे, फिर देख 6 से 1 में आओ थे, फिर 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1 में आओ थे। तो ई वाला जो आवत है ये हो गया लेमन सीरीज, अल्ट्रा वायलेट रेखा लेकर में निकली पराबैंगनी किरण। उसके बाद फिर बामर सीरीज, देख बामर सीरीज क्या कहते हैं, दूसरा में आवत है, माने यहाँ से दूसरा में, यहाँ से दूसरा में, यहाँ से दूसरा में, यहाँ से दूसरा में, यहाँ से दूसरा में अलग, तो ये बामर सीरीज कहला। एल बाल्मर लिखल है लेकिन बामर सीरीज ये विजिबल हो गया। विजिबल मतलब देख सके इंद्रधनुष वाला, ठीक है। उसके बाद देख ये तीसरा वाला में आवत है, तीसरा ऑर्बिट में आवत है, तो ये आ गया पहले यहाँ से अलग, फिर यहाँ से अलग, फिर यहाँ से अलग, फिर यहाँ से अलग, तो ये पाश्चन सीरीज कहला, ठीक है। ये नियर IR इकर में रहे थे निकल लग किरण, फिर उसी तरह से इकर में अलग चौथा वाला में, तो 7 से ही अलग, 6 से अलग, फिर 5 से अलग, ये हो गया बैकेट सीरीज, ये मिड IR मिडिल IR हो गया, ठीक है। ये इकर में हो गया। उसके बाद यहाँ देख 5वां में अलग, 7 से ही अलग, फिर 6 से अलग, ये हो गया फंड सीरीज, PFUND के फंड कहन, फंड सीरीज इकर में फार IR, फार मतलब दूर वाला, ईसन रे कर अलग अलग आवेला। तो यह हो गया हमार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इकर बाद ही है एक ठो और इकर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैलकुलेट फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर में जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रहे एमिट करते उके तो के निकलाए है, कैलकुलेशन करे है। तो मान ले एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में होते, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में होते 1 में, तो N2 और N1 ठीक हो गया। हायर ऑर्बिट N2, लोअर ऑर्बिट N1, ठीक। हायर ऑर्बिट की जो लिख दिल N2 लिख N बराबर 2, तो देख EN2 से EN1 में अलग, तो H न्यू हमर न्यू तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है एमिट कर लग, ठीक है। तो देख E कर मान तो हमें जाने लितना E, तो N2 है तो N की जगह 2 रख दिल, ठीक है, इतना ही गलत। N1 माने फॉर्मूला एगो ही गलत, ठीक है, 2 पाई mz² e टू द पावर 4। ई कर एगो N2 वाला बना ली और ई कर एगो N1 बना बराबर H न्यू, ठीक है गलत। अब देख ई दुयो में जो कांस्टेंट टर्म रहे के निकला दिली, तो 1/N1² माइनस 1/N2² माइनस गलत बराबर H न्यू, तो न्यू बराबर ई तो है गलत बस 1/N1² माइनस 1/N2², ठीक है गलत। न्यू खाली कर दिली कर में H के का कर ली हिने ले आन ली, तिरछा गुना हो गलत, तो एक H³ हो गलत, ये वाला पहला इक्वेशन। लेकिन हमें जानी ला इतना कर मान 2 पाई स्क्वायर mz² e टू द पावर 4/h³ कर एक कांस्टेंट टर्म है कि कर मान 3.289 × 10⁻15 होला, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो न्यू कर मान कांस्टेंट हो गया और इतना हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब न्यू बराबर c/λ होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, c हो गया वेलोसिटी बटे वेवलेंथ होता है। अब देख ई वैल्यू के हमें पुट कर दिल 1 में c/λ, तो c/λ बराबर इतना हो गया, c/λ बराबर इतना, ठीक है। तो अब c और 1/λ बराबर c के ही ने तिरछा कर दे, यहाँ ले आन ली, तो इतना हो गया। तो 1/λ है वह तो हो लग नहीं 1/λ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, इसको हम लोग न्यू बार से इंडिकेट करते हैं, यानी न्यू बार बराबर 1/λ बराबर इतना, सब वह वैल्यू है, खाली उतराते जाता हूँ तीसरा इक्वेशन मान लेके। लेकिन 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4/h³ c ई हो गया रेवर्ड कांस्टेंट, ठीक है। और इके हमें r लिखिला, तो r करवान इतना होगा
1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है। और ये हो गया थियोरेटिकल वैल्यू और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.09677 × 10⁻⁷ पर मीटर, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गया। अब तो एच न्यू बार बराबर कितना हो गया, इस सब कर बारे में हम इकर बदले में आर लिख देली, RZ² इंटू इतना। तो हाइड्रोजन एटम ले न्यू बार बराबर इतना, जेड कर मान तो 1 है जी, तो बस यही हो गया हाइड्रोजन एटम ले इतना है नहीं, तो यह हो गया हाइड्रोजन एटम खत्म हो गया। अब कहता है एगो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में का डिफरेंस है, तो देखिए कर है ऑर्बिट जो है नी सर्कुलर पथ जहाँ से इलेक्ट्रॉन रोटेट करेला है ना, सर्कुलर पथ में रोटेट करेला न्यूक्लियस से, उके ऑर्बिट कहे। माने एक सर्कुलर पथ जहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट करेला है न्यूक्लियस के चारों ओर, वो है ऑर्बिट, ठीक है। अब पार्टिकुलर सब लेवल इन स्पेस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अब ऑर्बिट में भी पार्टिकुलर सब लेवल में है, तो उके गई हमें ऑर्बिटल, ठीक है। गला मैक्सिमम जैसे कह सकेला प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल, माने जहाँ इलेक्ट्रॉन का रह कर संभावना ज्यादा रही वही गलक हमार ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट के हमें रिप्रेजेंट करेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी छोटका n से, और ऑर्बिटल के रिप्रेजेंट करेल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी l से। तो ऑर्बिट कर नाव KLMNO ऐसा जाएला, और ऑर्बिटल कर नाव PX PY PZ इस तरह से होएला, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला एक हमें देख ली, न्यू बराबर 3.289 × 10⁻15 ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2², हायर और ये गलत प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो SZ और हर्ज या साइकिल पर सेकेंड या हर्ज इकर मात्रा के यूनिट है। तो न्यू बार बराबर 1/λ या RZ² ब्रैकेट में हो जाए 1/n1² - 1/n2²। तो न्यू बार बराबर 1/λ बराबर R, ये हाइड्रोजन एटम लेके 1/n1² - 1/n2², ठीक है गलत। देख अब इकर में एक तो न्यूमेरिकल हमें देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम n = 3 to n = 1 ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में तीसरा से पहला में जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करते थे तो उकर में कौन सा एनर्जी लाइट निकली, ठीक है। आर कर मान 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर रखे खाए। तो एगो फॉर्मूला हमें देखिए 1/λ = RZ² इंटू 1/n1² - 1/n2², ठीक है। अब इकर में देखिए ई बराबर एच नहीं होएला, ठीक है, बराबर HC/λ भी, ये भी फॉर्मूला है के। तो ई बराबर HC गुना 1/λ कर सकिल, तो 1/λ कर जगह हमें का रख दिली, ई वाला वैल्यू रख दिली पूरा RZ² से, RZ² इंटू ई वाला ही गलत। अब देख HC कहता है, तो H कर मान प्लैंक कांस्टेंट, उकर मान इतना होएला, ठीक है। और C अब R कर मान इतना होएला, C ये दी है, सॉरी जगह उल्टा दिया, C माने वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, ये हो गया C, ठीक। और ई तो हो गया Z हाइड्रोजन ले, और R कर मान इतना है गया इंटू ई पहला ऑर्बिट 1/1 ई n1² n2²। तो तीसरा है ये तो लोअर वाला ही, हायर वाला, हायर कितना है 3 है, लोअर 1 है, तो ये 1 हो गया कि जो 3 हो गया 3 3 9 हो गया कि। तो ये सॉल्व करब हल कितना हो जाए, इतना सबके सॉल्व करबे हल ई कर मान आता है 19.38 × 10⁻⁹ जूल, ये हो गया उत्तर, ठीक है। माने हायर से लोअर ऑर्बिट में आवे के लिए। चल एक न्यूमेरिकल देखिल, और एक दिख दिल। तो देखिए इधर में कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइमन सीरीज बामर सीरीज पढ़ रही, तो लाइमन सीरीज में तो आर न्यू मैक्सिमम कर फॉर्मूला होइला इतना इंटू इतना, ठीक है। तो इकर में लाइमन सीरीज मतलब इन्फिनिटी से आवेला, तो इन्फिनिटी से 1 में आवत है तो लाइमर सीरीज हो गया, ठीक है नी। n बराबर 1 में आवत है इन्फिनिटी से,
तो 1 कर मान 1 रख और 1 कर मान इन्फिनिटी रख, 1/इन्फिनिटी तो 0 होला, तो 1/1 यानी यही वाला इकर उत्तर हो गया। अब ये तो मिनिमम के लिए। अब मैक्सिमम के लिए इतना इंटू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर ये होइला। तो 2 वाला से आवी, अगर इन्फिनिटी से आवी तो हो गया मिनिमम न्यू कर मान लाइट, और वही चीज अगर 2 से है 1 में आओते तो सॉरी इन्फिनिटी से आओते तो मैक्सिमम, और जब 2 से आओते तो 1 से आओते तो ये मिनिमम है जी। तो इकर में इज रखे हुए हमें कि 2 n2 कर मान, ठीक है। तो ये हो गया कि वाला फॉर्मूला में 2 लगा दिली और सॉल्व कर ली, हल इतना आ गया। ये हर चालक तो न्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड तो इतना, और मिनिमम इतना, यही हो गया उत्तर। चल लिख साथ ही वाला पार्ट वैसे न्यूमेरिकल तो और है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल्स में जा तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। ये वाला पार्ट खत्म।